सारे सहारे रेत की दीवार साबित हुए। मेरे पास अपना कोई भी नहीं है, कोई नहीं है ऐसा जिसे मैं अपना कह सकूं। अगर सलार ने अपनी मर्जी से शादी करनी ही थी तो फिर क्यों आपने जबरदस्ती सलार का निकाह नूर से करवाया? इसी रुस्वाई से तुम्हें बचाना चाहता था नूर। तुम्हें इसको बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। तुम्हें इसको यहाँ बनाना जरूरी था? कहाँ जाएगी वो? उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है ना पिक्चर्स खिंचवा। कहीं भी जाती हूँ, अगर कम से कम आज के दिन यहाँ नहीं आती इस तरह मेरा मूड खराब करने। क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? उसके पीछे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वो। प्लीज, इट्स आवर स्पेशल डे, मत करो ऐसा। गुफ्ता, ये क्या गजब कर रही हो? क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने सुना है कि एक सौकन के ऊपर तुम अपनी बेटी की शादी कर रही हो। हाँ लेकिन सालार इस निकाह को मानता ही नहीं है। मानने ना मानने से क्या होता है, मर्द जात का कोई भरोसा नहीं है। कल को पहली बीवी पे दिल आ जाए तो तुम क्या कर लोगी? रुश्मा तो रुल जाएगी ना। सालार और उसकी फैमिली ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो शादी के बाद उसको तलाक दे देंगे। मर्द के पास तो 4 शादियों का ऑप्शन है। आपको नूर की तलाक का एहसास है, लेकिन आपको इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं इस हार के एहसास के साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी अम्मी। मैं आपसे कह रही हूँ, जो भी हो जाए मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तो मेरा नाम भी फरा नहीं है। यहाँ कहानी अनायका जुल्फ़कार के दोहरे किरदारों नूर और हूर के गिर्द घूमती है। एक तरफ नूर अपनी सौतेली माँ की उन साजिशों का मुकाबला कर रही है जो अपनी बेटियों को नवाजने के लिए उसे नीचा दिखाना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ हूर के साथ उसका तजाद कहानी में खानदानी पेचीदगियों को मजीद गहरा कर रहा है। इस हिस्से में सलार यानी अली अब्बास की मकारी दिखाई गई है। वो बड़ों की नज़र में खुद को मासूम और हमदर्द साबित करने में कामयाब रहता है, लेकिन दर हकीकत उसका असल मकसद जुल्फ़िकार को नीचा दिखाना और उसे नुकसान पहुंचाना है। वो खामोशी से अपनी चालें चल रहा है ताकि जुल्फ़िकार और नूर के रिश्ते को मज़ीद कमज़ोर कर सके। क्या आप चाहेंगे कि मैं किस नंबर 25 के टीज़र की बुनियाद पर इन किरदारों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ अंदाज़े शेयर? ये हिस्सा जुल्फ़िकार के किरदार की नफ्सियाती कशमकश पर मबनी है। मुनीब बट का किरदार एक ऐसे हीरो के तौर पर उभर रहा है जिसकी मोहब्बत अब कब्जा जमाने की हद तक जुनूनी हो चुकी है। उसका गुस्सा और नूर को कंट्रोल करने की कोशिशें उनके दरमियान मोहब्बत के बजाय मजीद दूरियां और दरारें पैदा कर रही हैं, जो उसे एक ग्रे शेड या मन। इस हिस्से में कहानी का रुख तब बदलता है जब नूर सालार की चालाकियों और उसके असल इरादों को भांप लेती है। ये किस्त का वो अहम मोड़ है जहां नूर खामोश रहने के बजाय दूसरों के सामने सालार की हकीकत को बेनकाब करने की जुर्रत करती है, जिससे सालार का बज़ाहिर अच्छा बनने का लबादा खतरे में पड़ जाता है। यहाँ कहानी अनायका जुल्फ़कार के दोहरे किरदारों नूर और हूर के गिर्द घूमती है। एक तरफ नूर अपनी सौतेली माँ की उन साजिशों का मुकाबला कर रही है जो अपनी बेटियों को नवाजने के लिए उसे नीचा दिखाना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ हूर के साथ उसका तजाद कहानी में खानदानी पेचीदगियों को मजीद गहरा कर रहा है। इस हिस्से में कहानी का रुख तब बदलता है जब नूर सालार की चालाकियों और उसके असल इरादों को भांप लेती है। ये किस्त का वो अहम मोड़ है जहां नूर खामोश रहने के बजाय